वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्स्तव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायनिखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीकणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जीवनधन श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण करने के पूर्व श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब पर करुणा करके यह दिव्य संदेश उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को बताया दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति केवल आत्मबोध से ही हो सकती है, आत्मज्ञान से ही हो सकती है। ब्रह्मात्मैक्य बोध की प्राप्ति के कुछ साधन हैं। उन साधनों की चर्चा करते हुए उन्होंने महद पुरुषों की, संत पुरुषों की संग की महिमा गाई। जिन संतों के संग से उनका जो हृदय जिस रंग में रंगा हुआ है, हमारा भी हृदय उसी रंग में रंगेगा। उन महापुरुषों की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 30 गुण संतों के बताए। वैसे तो जैसे परमात्मा के गुण अनंत हैं, ऐसे पूज्य सत्यों के गुण भी अनंत हैं। अनंत गुणों में से कुछ गुणों की चर्चा भगवान ने की और उस चर्चा करने के बाद भगवान ने हमारे जीवन में भक्ति की वृद्धि कैसे हो, हमारे जीवन में भक्ति का रंग हमारे अंतःकरण में कैसे चढ़े, इसकी भी चर्चा करते हुए कहा मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति वैव गुण कर्मानुकीर्तनम। मनलिंग का ही प्राय है जिसको देख करके भगवान की स्मृति आ जाए। महर्षि हमारे कहते हैं भगवान की स्मृति का अभिप्राय जैसे भगवान की मूर्ति का दर्शन किया तो पता चले ये सगुण साकार में जो खड़े हैं यही निर्गुण निराकार है, यही व्यापक ब्रह्म है। उनकी स्मृति से हमारा चित्त परिपूर्ण हो जाए। और इतना ही नहीं, मद भक्त दर्शन,
जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, उनके दर्शन से भी हमारे चित्त में इसी प्रकार का भाव है कि इनके हृदय में परमात्मा परिपूर्ण है, वही परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है। यदि ऐसा भाव बनता है तो निश्चित रूप से भक्ति का वर्धन होता है। स्पर्श आदि से, अर्चन पूजन आदि से, परिचर्या करने से, स्तुति से हमारे जीवन में कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जो स्तुति के रूप में हो। हमने कई संतों के दर्शन किए हैं जो ब्रह्मात्मय के बोध से परिपूर्ण चित्त है, जिनका ऐसे महद पुरुष लोग स्तुति तो करते ही हैं, गुरुजनों की स्तुति करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। स्तुति के भाव से निश्चित रूप से भक्ति का वर्धन होता है और भगवान के गुण के और कर्मों के कथन का भी वर्णन है। भगवान की जो जो विशेषताएं हैं, जो जो गुण हैं, उनको कहना चाहिए, उनको गुनगुनाना भी चाहिए। कीर्तन माने कथनम भी है, कहना भी है, गुनगुनाना भी है। अगर कोई सुनने वाला मिले तो सुनाए, और न तो बैठ करके भगवान की लीलाओं का कीर्तन करे। इस प्रकार से करने से निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण में भगवत भक्ति का वर्धन होता है। भगवान ने एक बात और भी कही, मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान मुद्धव सर्वलाभोपहरणम दास्ये नात्म निवेदनम। भगवान की कथा में श्रद्धा, अर्थात श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करें। उसमें ये नहीं कि केवल व्यक्ति का चित्त लगाने के लिए ऐसी महिमा गा दी गई, ऐसी बात है नहीं। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। जब भगवत कथा श्रवण करें तो निश्चित रूप से ये भाव हो कि जो कथा में कहा जा रहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। और हमने तो कई बार देखा है कि श्रद्धा का फल इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि कुछ पूछो नहीं। कई बार कहने वाला भले न पहुंच पाए, किंतु यदि श्रद्धा से संपन्न श्रोता है तो श्रोता पहुंच जाता है। हमने एक व्यास जी से सुना था कि ब्रज की कुछ गांव की ग्वालनियां दधी बेचने के लिए वृंदावन आती थी, गांव की। उस समय सुविधाएं थी नहीं। अगर विलंब हो जाता था तो उनको घर तक पहुंचने में बहुत कष्ट होता था, बहुत कठिनाई पड़ती थी घर तक उनको पहुंचने में, क्योंकि नौका नहीं मिल पाती थी। एक दिन देखा कि कहीं कथा हो रही है और कथा में भगवान नाम की महिमा गाई जा रही थी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। उन महाराज गोपियों ने सुना, ग्वारियों ने सुना, ग्वालियों ने, और उनके चित्त में आया कि यदि नाम लेने से भवसिंधु सूख सकता है तो क्या यमुना से हम पार नहीं हो जा सकती है। उनकी महाराज श्रद्धा इतनी प्रबल थी नाम महिमा सुन करके
कि संध्या के समय जब वो दधि विक्रय करके गई तो नाव थी नहीं, और कन्हैया का नाम लेते 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 वो पार हो गई। अब उनका रोज का नियम बन गया, एक तो समय बच जाता था उनका, वित्त बचने लगा। उन ग्वालिनियों ने विचार किया कि जिन महापुरुष से हमने ये कथा सुनी थी, जिनके कारण इतना लाभ हो रहा है, उनको एक दिन गांव में निमंत्रण देती है। प्रसाद पाने के लिए निमंत्रण दिया, और जिस घाट से जाने लगी उस घाट में नाव तो थी नहीं। पंडित जी बोले कि उधर तो नाव नहीं है। बोले आपके द्वारा बताए हुए प्रयोग से हम लोग पार हो जाती हैं। आपके द्वारा बताए हुए प्रयोग से, आपने ही तो इतनी महिमा गाई थी, उसका लाभ है। पंडित जी महाराज के चित्त में पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, भले वो कथा कर रहे थे। कथा तो बड़ी लंबी है, किसी भक्तमाली से सुना था। पंडित जी गोता खा गए, डूब गए जी। वो डूब गए किंतु ग्वालिनी पार हो गई। उसका कारण यही है कि कथा तो कहते थे किंतु श्रद्धा नहीं थी। यहां दोनों महाराज बात है, मत कथा श्रवणे श्रद्धा अथवा मत कथा कथने श्रद्धा। कथा कहने वाले को भी श्रद्धा होनी ही चाहिए, बिना श्रद्धा के काम नहीं बनेगा। भगवत कथा में श्रवण करते समय, कथन करते समय निश्चित रूप से चित्त श्रद्धा से परिपूर्ण हो। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे एक बात, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए अपने मंत्र पर, अपने भगवान पर। वो कहते थे कि जिस समय भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो गुरु पर उनकी ऐसी निष्ठा थी, ऐसी श्रद्धा थी गुरु पर, कि जब भगवान शंकर ने कहा कि भगवान के अवतार का एक कारण है नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी महाराज ने एक बार श्राप दे दिया, तो महाराज जो सुना कि श्राप दे दिया हमारे गुरुजी ने, तो पार्वती ने कहा का अपराध रमापति की न। अभिप्राय क्या है, हमारे गुरुदेव में अपराध की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। भगवान अपराध कर सकते हैं किंतु गुरु अपराध नहीं कर सकते, ऐसी श्रद्धा। और महाराज जी ने तो एक जगह कहा है, श्रद्धा माने गर्दन झुकाना नहीं है, गर्दन कटाना है। गर्दन झुकाना तो कहीं भी हो जाता है, व्यक्ति को झुका देता है। गर्दन कटाना, कटाने का नाम श्रद्धा है। अभिप्राय क्या, जो बात कथा में कही गई बिल्कुल यथार्थ है, वह महिमा बढ़ाने के लिए कोई कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं। तो कथा श्रवण करते समय श्रद्धा से चित्त परिपूर्ण हो, इससे भी भक्ति की वृद्धि होती है। और उद्धव मद अनुध्यानम, मेरा अनुध्यान, बार बार भगवान का बार बार ध्यान करना भी। वैसे तो जहाँ प्रीति होती है उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है, बार बार ध्यान आता है। जिससे प्रेम हो जाए तो आप देखना उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार उसी का चिंतन होता है, बार बार ध्यान आता है। अनुध्यान का अभिप्राय बार बार ध्यान उनका किया जाए। और सर्व लाभोपहरणम, जो भी वस्तु प्राप्त हो वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करें, अर्थात बिना भगवान को अर्पण किए हुए वस्तु स्वीकार ही न करें। एक बार मैं पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के यहाँ कृपा विलास में बैठा था। स्वामी जी को खांसी थी, तो उनका सेवक
सिरप लेकर के आया उनको पिलाने के लिए। तो पूज्य स्वामी जी ने पूछा कि ठाकुर जी को भोग लगाया कि नहीं लगाया? तो उसने कहा लगा दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर जी को सिरप का भोग। तो जब वो पिलाकर चला गया तो अकेले में था, मैंने पूछा, हमने कहा कि महाराज जी ठाकुर जी को सिरप का भोग? तो महाराज जी हंस करके बोले, हम कुछ भी उनको पधराए बगैर पाते नहीं हैं, और ठाकुर जी यदि रोग बन करके आ जाए तो भोग तो सिरप का ही लगाया जाएगा। ठाकुर जी यदि रोग बनकर आए तो भोग सिरप का ही लगाया जाएगा। भाई जैसा देवता वैसे ही भोग फिर लगाया जाएगा। तो जो जो वस्तु आप स्वीकार करें, जो जो लाभ हो, जिसको आप लाभ समझते हैं, उसको सब भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए ही प्रसाद के रूप में पाना चाहिए उसको। हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है, सर्वलाभोपहरणम सर्वस्य लब्धस्य समर्पणम। जो आपको लाभ हो, जो भी लाभ है, सर्वस्य महाराज लब्धस्य समर्पणम। यहाँ तो सब लाभ ही लाभ है जी, हानि क्या है? यहाँ जो भी मिला है वो सब मिला ही मिला है। कुछ लेकर के तो अपने राम आए नहीं थे। हमने तो महात्माओं से सुना है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब भी मुट्ठी बंद होती है, और मरता है तो मुट्ठी खुली होती है। मुट्ठी बंद नहीं रहती, कोई बंद कराना चाहे तो खुल जाती है। पैदा होता है बालक तो मुट्ठी बंद, अर्थात कुछ लेकर आते ही नहीं है, मुट्ठी बंद है, कुछ है ही नहीं मामला। और जाएगा तो मुट्ठी खुली है तो कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ जो भी मिला है, जो भी मिला का अभिप्राय सब कुछ मिला ही है। यार शरीर भी मिला है जी, यहाँ को शरीर भी मिला है, वस्त्र भी मिले, जो भी मिला है अपने को मिले हुए का महाराज इसलिए कह रहे हैं सर्वस्व लब्धस्व लब्धस्य समर्पणम। जो भी प्राप्त हुआ है उसका समर्पण करते हुए ही स्वीकार करें। और दूसरी बात, नारायण अपने को परमात्मा का दास सेवक समझे। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, हमारे मालिक हैं वो। और आत्मनिवेदनम, वैसे तो आज मैं प्रातःकाल को चिंतन कर रहा था, ध्यान में आया कि शिवपुराण में, रामचरितमानस में और विष्णु पुराण में, वैसे तो भागवत में भी थोड़ा क्रम बदला है, नहीं तो भागवत का और शिवपुराण का क्रम लगभग वही है। नवदा भक्ति का, नवदा भक्ति का जो वर्णन किया गया है भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम आत्मनिवेदन, सख्यमात्मनिवेदन, सख्यमात्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति रामचरितमानस में थोड़ा क्रम तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में राघव के मुखारविंद से परिवर्तन कराया। तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम भक्ति में संतों का संग माना। यहाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु है, वहाँ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथ भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। इस क्रम से नवदा भक्ति का वर्णन। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी ने नवदा भक्ति से भी ज्यादा कई और भक्ति बता दी। यहाँ भागवत में जो आत्मनिवेदन नौवीं भक्ति मानी है, वहां भी यहाँ स्वीकार कर लिया दासेन आत्मनिवेदन, दास भाव से सेवा करे। आत्मनिवेदन माने सर्वस्व निवेदनम, उसमें कुछ अपना आत्मनिवेदन का अभिप्राय अब कुछ शेष समर्पित करने को रहा ही नहीं।
हमारे ऋषि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को शिव पुराण में नवधा भक्ति का जो प्रवचन किया बड़ा बेजोड़ है और एक एक को खोला है। श्रवण भक्ति किसे कहते हैं, कीर्तन भक्ति किसे कहते हैं, और महाराज मित्री भक्ति जो भगवान के सामने सख्य भक्ति है उसका क्या स्वरूप है, बड़ा दिव्य ढंग से वर्णन किया है। और वो सख्य भक्ति का जो निरूपण वहाँ पर है, महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोगों ने कई बार सुना होगा एक दृष्टांत। वो दृष्टांत महाराज वहीं से लिया गया है सख्य भक्ति का, कि सख्य कैसा होना चाहिए, कैसा विश्वास सख्य के प्रति। तो जो आप लोगों ने, हम लोगों ने कई बार सुना महर्षि के मुखारविंद से, विश्वास की परिपूर्णता की। दो मित्र वन में थे और वो महाराज भटक गए रास्ता, तो रात्रि में विश्राम की, तो कहा एक जगता रहे एक सोता रहे। तो एक व्यक्ति मित्र सो रहा था, दूसरा उसके गोद में रख करके सर सो रहा था, वो जग रहा था। जगे हुए व्यक्ति ने देखा कि एक सर्प दौड़ता हुआ आ रहा है, तो उसको रोका कि खबरदार तुम पास में आए, खबरदार तुम जो पास में आए। उसने कहा कि मैं, इन्होंने हमको खून निकाला था, खून पिया था, मैं भी इनका खून पीऊंगा। तो बोले खून चाहिए ना तुमको? बोले हाँ खून चाहिए। तो मित्र ने चाकू निकाली और चाकू निकाल करके जो गले में नस लगाई, उसकी नींद खुल गई जो मित्र सोया हुआ था। नींद खुली तो आंखें देखा उसने कि चाकू उसके हाथ में, तो आंख बंद कर ली। उसने सर्प को रक्त दे दिया, सर्प चला गया। बाद में जिस मित्र ने चाकू उसके गले में लगाई थी, उसने सोए हुए मित्र से कहा कि तुम्हारी आंख खुल गई थी किंतु तुमको डर नहीं लगा? उसने कहा आंख तो खुली थी, किंतु जब मैंने चाकू आपके हाथ में देखा तो डर नहीं लगा। ये मित्रता है, ऐसा विश्वास। तो विश्वास का कैसा भाव तुम्हें, ये बात हमारे श्री भगवान शंकर ने शिव पुराण में नवधा भक्ति का बड़ा विलक्षण निरूपण किया है। तो आत्मनिवेदन भक्ति का भी उन्होंने निरूपण किया है वहाँ पर। तो यहाँ निश्चित रूप से आत्मसमर्पण हमारा हो, आत्मनिवेदन हो जाए भगवान के चरणों में। इस प्रकार से यदि हमारा जीवन हो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भगवत भक्ति का वर्धन होगा। यद जन्म कर्म कथनम मम परवानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठीर्भिर हृदयोत्सव मज्जन्म कर्म कथनम। भगवान के जन्म की कथा, राम के जन्म की, कृष्ण के जन्म की कथा कहना, और मम पर्व अनुमोदनम, जैसे जो भगवान के पर्व है उनका अनुमोदन करे और पर्व मनाए भी। पर्व मनाना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी का पर्व है तो खूब धूमधाम से मनाए। हमने तो महाराज देखा कि वृंदावन में शहर की अपेक्षा हम लोगों के गांव में ज़्यादा जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते थे। हम लोग छोटे थे, रात भर महाराज जगते थे जी, खूब। जब जन्म हो जाता था और खीरा कट जाए, खीरा काटा जाता था, नारा काटने खीरा कट जाए, हम लोगों का खूब उत्सव मनता था। आरती हो जाए 12 बजे के बाद तो पूरा गांव जगता था, लगता है कि सचमुच में जन्मोत्सव हो रहा है। हमको उत्साह यहाँ वृंदावन आने में वो नहीं मिला, ऋषिकेश में तो था ही नहीं, किंतु गांव में जैसा हमने जन्म का उत्सव देखा था कि कैसे सब घर घर महाराज सजाते थे, ठाकुर जी की झांकियाँ सजती थी। पूरा कोई जेल बनाता था, कोई कुछ बनाता था, कोई कुछ बनाता था। बहुत काल कम बीता गांव में, किंतु स्मृति अभी भी है। छोटे थे, दौड़ दौड़ के जाते थे कि उनकी झांकी कैसी बनी है, उन्होंने कैसे बनाया है जेल। सब घर घर जाते थे हम बच्चे देखने के लिए। तो पर्व मनाना चाहिए खूब उत्सव से। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज एक बड़ी बढ़िया बात सुनाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कई बार मैं उसको जीता हूँ।
पंडित जी महाराज सुनाते थे कि कलकत्ता में एक सेठ जी राम जन्म बड़ा उत्साह से मनाते थे और उसमें लाखों रुपया खर्चा करते थे। अब कई लोग होते हैं जिनकी बुद्धि वित्त प्रधान होती है, उनको लगता है इसमें फालतू का पैसा क्यों खर्चा हो रहा है, ये गाय में खर्चा हो जाए, ये समाज सेवा में खर्चा हो जाए, दवा में खर्चा हो जाए। लोगों को लगता है हमारा समाज सुधारकों को कि इसका तो कोई प्रयोजन है नहीं, किंतु आपको बताएं दवा से अन्य सेवा की अपेक्षा इसमें उत्सव लगाने से ज़्यादा महात्म है। उसे तो शरीर स्वस्थ होता है, किंतु ऐसे पर्व आदि मनाने से अपना हृदय स्वस्थ होता है, अपने भाव पवित्र होते हैं। इसलिए इसमें खर्चा करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खूब उत्सव करें, इससे भगवत प्रेम की वृद्धि होती है, अपना अंतःकरण भगवदाकार होता है। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, उन सेठ जी को लोगों ने आकर, पत्रकारों ने, सबने कहा कि आप इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो, किसी अस्पताल में दे दो, किसी अमुक जगह दे दो, विकलांग केंद्र में दे दो, अमुक जगह दे दो, आप इतना पैसा बेफालतू में लगाते हो और उत्सव मनाते हो। वो तो कितने हजारों वर्ष पहले हुए होंगे राम जी, उससे तुम्हें क्या मिलता है। उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही। पंडित जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब राम जन्म महोत्सव मनाया गया था ना, उस समय एक कमी रह गई थी। दशरथ जी ने जब उत्सव मनाया तो उस जन्मोत्सव में कमी रह गई थी, और कमी मैं हर वर्ष पूरा करता हूं। तो उनको लगा कि दशरथ जी महाराज ने उत्सव मनाया, उसमें क्या कमी रह गई थी। पूछा क्या कमी रह गई थी जो तुम पूरा करते हो। बोले यही कमी रह गई थी कि उस उत्सव में मैं नहीं था, इसलिए मैं अपने हाजिरी लगाता हूं। अभिप्राय यह है कि जब उत्सव पर्व आदि मनाए जाएं तो इस ढंग से पर्व मनाना चाहिए कि लगे कि सचमुच में हम उसमें शामिल हो रहे हैं। ये पर्व मनाने की बात। और महाराज पर्व अनुमोदनम, यदि कोई पर्व मना रहा है तो उसका समर्थन करो, विरोध करने मत पहुंच जाओ कि क्या फालतू का खर्चा करते हो, फालतू का शोरगुल करते हो, ये सब इकट्ठा हो रहे हो, शांति से ध्यान करो, भजन करो, ब्रह्म का अनुचिंतन करो। अरे नारायण, जिसकी जो योग्यता है वो करेगा। तो कम से कम ऐसे भगवत भक्ति का वर्धन होगा, और गीत भी होना चाहिए, तांडव का ही प्राय नृत्य होना चाहिए, गीत गाए उत्सव में। और महाराज तांडव का ही प्राय, आज मैं खूब हंस रहा था, वो अपने को गीत तो पसंद है, संगीत भी पसंद है, किंतु जो आज का राक्षसी संगीत है वो पसंद नहीं है। जो बहुत तेज स्वर होता है, कान फाड़ने वाला, मीठे मीठे स्वर से गाया जाए, मीठे मीठे वाद्य बजे। वो आजकल तो बड़ा नगाड़ा बजाते, क्या क्या भगवान मालिक हैं। तो वो तो पसंद ही नहीं अपने को। हमको तो सामान्य जो मधुर स्वर हैं, जैसे बांसुरी का स्वर है वो पसंद है, हारमोनियम का स्वर है वो पसंद है। पहले तो हमको तो कैसियो ही पसंद नहीं था, हम तो रखने नहीं देते, कैसियो नहीं चाहिए हमको, हारमोनियम रखो। वो वादक हमारा अच्छा है, कैसियो को हारमोनियम जैसे बजा लेता है, तो इसलिए हमको विरोध नहीं तो विरोध करते थे। और नाचने में भी मुझे लगता था कि बहुत शालीन नृत्य होना चाहिए, किंतु आज मैं हंस रहा था कि तांडव शब्द का प्रयोग किया। तांडव का अभिप्राय ये है, अब तांडव नृत्य तो भगवान शंकर का है, अब वो तांडव नृत्य तो बड़ा तीव्र गति का है। तो मैंने सोचा कि अगर जैसे वृत्ति वाले लोग हैं तो उनका नृत्य भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और महाराज वाद्य आदि बचे, गोष्ठी हो, गोष्ठी का अभिप्राय एक तो आज हमारे यहाँ तो बंद हो गई, पहले गोष्ठी होती थी। वैसे तो एक गोष्ठी रंग लक्ष्मी में भी होती है, रंग मंदिर में। उस गोष्ठी में तो बड़ा खाने को मिलता है जी। गोष्ठी होती, जो हमारे यहाँ संध्या के समय हम लोग कहते गोष्ठी में जा रहे हैं, पहले 8 से 9 बजे गोष्ठी होती थी। तो हम सोचे कि रंग लक्ष्मी में विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, आचार्य कर रहे थे वहाँ से, तो अपने तो संस्कार गोष्ठी के यहाँ के पढ़े थे, आनंद वृंदावन के। तो हमको बोले कि गोष्ठी में चलो।
गोष्ठी में चलो। तो हमने सोचा कि आज कोई विचार गोष्ठी रखी गई होगी, और वहाँ गए तो बड़ा माल खाने को मिला, तो सब मिला हुआ माल। तो हमने कहा ये क्या, बोले इसी का नाम गोष्ठी है। तो हम दोनों विचार कर रहे थे कि आपस में बैठ करके भगवान की चर्चा करें, इसका नाम भी गोष्ठी है, और सब मिल करके भगवान को जो भोग लगाएं महाराज, उसका भी नाम गोष्ठी है, गोष्ठीर्भिर और महद। महाराज इस प्रकार से गोष्ठी भी बनाए और उत्सव भी खूब मनाए। हमारे भगवान, हमारे श्री सीधे स्वामी पाद इस विषय में कहते हैं कि पर्वाणि जन्माष्टमाद्यादिनी तदनुमोदनम, जो जितने पर्व हैं इसमें से जन्माष्टमी आदि जो पर्व हैं, नवमी आदि पर्व हैं, उनका महाराज अनुमोदन करें, और गीत वाद्य आदि से खूब धूमधाम से उत्सव का रूप धारण करके उत्सव मनाएं। इस प्रकार से महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। बाद में भगवान कह रहे यात्रा बलिर्विधानम च सर्ववार्षिक वर्ष पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। यात्रा, यात्रा का अभिप्राय महर्षि ने तो इसका अनुवाद ये भी किया और अन्य आचार्यों ने भी इसका समर्थन किया है। यात्रा का अभिप्राय, जैसे वैसे तो काशी में भी पंचकोशी यात्रा है, अवध की भी यात्रा है, सब जगह। और मिथिला में कथा करने का अवसर मिला तो वहाँ के रसिकों ने बहुत प्रेम से आकर के, पूज्य संत चरण आते थे, भगवत कृपा है पूज्य महर्षि के नाम के कारण जिस जिस तीर्थ में कथा करने के लिए गए, वहाँ के तीर्थ निवासी संत भी बहुत आए सुनने के लिए। उसका कारण श्री महर्षि ही हैं, क्योंकि उनका नाम जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि बद्रीनाथ में कथा थी, वहाँ के बहुत सारे संत आते थे कथा सुनने। तो जिस आश्रम में कथा थी उन्होंने कहा कि मैंने कभी इन संतों को यहाँ कथा सुनते हुए नहीं देखा। तो हमने कहा महर्षि के नाम के कारण है। तो वहाँ मिथिला के संत बहुत सारे कथा करने आते थे सुनने के लिए, और उन्होंने हमको बहुत आग्रह किया कि आपसे प्रार्थना, एक बार मिथिला की यात्रा में आओ आप। फिर वहाँ से जनकपुर से निमंत्रण दिया, मैं जा तो नहीं पाया। तो वहाँ पूरे मिथिला की परिक्रमा है और कितने दिन की रुकने का विधान, और पैदल भी है, जैसे आजकल यहाँ गाड़ी से हमारे ब्रज 84 कोस की यात्रा अपनी परिक्रमा है। ये जो इसका भी, और बलि विधानम, बलि विधानम का अभिप्राय ये है, बलि विधान माने यहाँ कोई बलि देने की चर्चा नहीं है। जैसे बलि ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। महर्षि ने तो वह चिंतन किया है कि बाद में भगवान ने कहा कि तृतीय पद कहाँ रखें, तब कहा यदुत्तम श्लोक भगवान ममेरितम बचो विलीकम सुरवर्य बन्य थे। हे उत्तम श्लोक, आपके ये उत्तम उत्तम महात्मा श्लोक बना बना कर आपके गाते हैं, आपकी कीर्ति गड़बड़ न हो, आप कृपा कीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, आप अपना तृतीय चरण कमल हमारे मस्तिष्क में रख दी। ये बलि विधान है जी, ये बलि विधान का अभिप्राय दूसरा अर्थ नहीं है, बलि विधान का यही अर्थ है। और सर्ववार्षिक पर्वसु, भगवान के जितने महाराज पर्व होते हैं, सब पर्वों को, त्योहारों को, वार्षिक त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाए। और वैद की तांत्र की दीक्षा मदीय व्रत धारणम, वैद की और तांत्र की दीक्षा। बलि विधानम का अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने अलग किया है, वो कहते पुष्पोपहार आदि समर्पणम। भगवान को बलि विधान का अभिप्राय क्या है कि पुष्प समर्पित करें और माला समर्पित करें। ये नहीं कि महाराज पैसा खर्चा करता काहे को फूल मंगाया जाए जी, तो माला भी समर्पित करें, पुष्प, इसी का नाम बलि विधानम है। श्रीधर स्वामी पाद ने यही बलि विधान का अर्थ किया है, पुष्पोपहार आदि समर्पणम। पुष्प हार ये भगवान को समर्पित करें,
और साल के सवार्षिक महाराज उत्सव भी मनाएं। और वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा, वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा का अभिप्राय क्या? वैदिकी दीक्षा तो आप लोग जानते हैं, महर्षि ने इसका अर्थ किया है वैदिकी दीक्षा का, जैसे गायत्री आदि मंत्र की दीक्षा है। अब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं ये वैदिकी दीक्षा है। और तांत्रिकी दीक्षा का अभिप्राय क्या है? ये तांत्रिकी दीक्षा आप ये मत समझिएगा जो तंत्र आजकल सुनने को मिलता है, तंत्र मंत्र, ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाला ये तंत्र नहीं है। यहाँ पूजा की विधि है। तंत्र माने यहाँ पूजा की विधि है, कैसे कैसे महाराज पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कैसे भगवान की अर्चा की जाती है, अर्चा मूर्ति की स्थापना करके कैसे महाराज वहाँ पूजा की जाए, कैसे विधि विधान से किया जाए, यह करने की विधि है। और मदीय व्रत धारण, भगवान के जो व्रत है, जैसे एकादशी व्रत है, शिवरात्रि व्रत है, त्रयोदशी अपने महाराज व्रत हैं, जो भगवान के, अब भगवान शंकर को मानने वाले लोग जो है वो अपने प्रदोष रहें, नारायण को मानने वाले एकादशी व्रत रखें। तो ये व्रत आदि जो धारण करना है, व्रत आदि भी पालन करना है, निश्चित रूप से भक्ति वर्धन करने का ही ये प्रयोग है। इस सब विधानों से हमारे जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है और भक्ति परिपूर्ण होने पर निश्चित रूप से परमात्मा बोध प्राप्त होता है। क्योंकि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति निश्चित रूप से बांझ नहीं है, वह हमारे जीवन को ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण करती है। तो भक्ति के जो वर्धन के विशेषताएं कैसे कैसे वर्धन हो, और भी कुछ नियम भगवान ने बताए हैं, उन नियमों की चर्चा क्रमशः हम लोग सुनेंगे, करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।